हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 12 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से कुमार गौरव सर द्वारा जो कराया जाता है। और यहाँ पर फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन होने वाला है बहुत ही कम समय में। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 11 दिसंबर को, और ये 79वां मनाया गया है। अगर यूनिसेफ की स्थापना की बात की जाए तो ये 11 दिसंबर 1946 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। अगर यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ की पहले जो फुल फॉर्म हुआ करती थी तो यूनाइटेड नेशंस जो है इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये हो जाता है यूएन अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जो कि 1953 के बाद इसे थोड़ा नाम और कम कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशंस, और ये चिल्ड्रेन फंड इसका नाम कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की बात की जाए तो ये भी 11 दिसंबर को मनाया जाता है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म जो है, जन्म दिवस भी 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इन्हें आधुनिक तमिल शैली का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें पर्वत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओरोलॉजी कहलाता है। सेम बिल्कुल आपको बिल्कुल डिक्टो सेम नोट्स मिलने वाले हैं, रिवीजन कर लीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में यूएनईपी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो ये सुप्रिया साहू को मिला है। तमिलनाडु की ये रहने वाली हैं। और बात करेंगे ये तमिलनाडु में पर्यावरण मंत्रालय जो है, पर्यावरण से रिलेटेड, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव ये नियुक्त हैं, इस पर पद पर तैनात हैं। अगर कैटेगरी की बात की जाए तो किस कैटेगरी में मिला है? तो प्रेरणा और कार्यवाही क्षेत्र के लिए। तो कार्य की बात की जाए, इन्होंने स्कूल में ग्रीन स्कूल पर काम किया है। क्लास रूम की जो छत है उसे वाइट किया है तापमान कम करने के लिए और सूर्य का प्रकाश परावर्तित करने के लिए, ताकि गर्मी या टेम्परेचर कम हो। इसके साथ साथ सोलर पैनल और वृक्षारोपण पर भी ज़्यादा ध्यान दिया है, इस वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब यूएनईपी की बात की जाए तो 5 जून 1972 में इसकी स्थापना होती है। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। 2022 में यह जो पुरस्कार है पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला था। चलिए अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ की बात की जाए 2025, ये जेलानी मोदी को मिला है। सेंचुरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड की बात की जाए तो परवीन शेख को, इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए। एनिमल वेलफेयर अवार्ड की बात की जाए, ये अवार्ड है तो ये अनंत अंबानी को मिला है वंतारा फाउंडेशन के लिए। गोल्डन ग्लोब होरोजाइन अवार्ड जो मिला है आलिया भट्ट को मिला है। भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का रवीना टंडन को पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो हाल ही में यूनेस्को ने कितने शहरों में अपने लर्निंग शहरों के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया है? तो ये 72 शहर हैं, 46 देश हैं। टोटल की बात की जाए तो 425 शहर लर्निंग साइट्स में शामिल किए गए हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से वर्तमान में या 46 देशों के 72 शहर शामिल किए गए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण हैं तो देख लीजिए इन्हें किस तरीके से हैं। जैसे काहिरा मिस्र की राजधानी है। रियाद, अशगाबाद, लिस्बन, अंकारा, हनोई, ब्यूनस आयर्स, काराकस, ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण शामिल किए गए थे, जिनमें से मिस्र की राजधानी काहिरा, संयुक्त अरब की रियाद, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, पुर्तगाल की लिस्बन, तुर्की की अंकारा, वियतनाम की हनोई, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स और वेनेजुएला कराकस, ठीक है। अब बात करेंगे यूनेस्को की तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। हेड इसके खालिद अहमद अनानी है। अभी अमूर्त इसमें एक धरोहर शामिल की गई है जो कि 16वें नंबर की है, भारत की दीपावली। भारत के 3 शहर शामिल हैं इसमें, तो हम बात करेंगे वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर नीलाम्बू केरल। ये किस में? ये आपकी यूएनईपी की जो शहर हुई है, 46 देशों के 72 शहर शामिल किए गए हैं, तो ये उसमें है शामिल, ठीक है। ये आपकी अमूर्त अलग से है आपका यूनेस्को में, ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये तीसरा हो जाएगा। इसका जो होस्ट है वो थाईलैंड रहा है, क्रम इसका सेकेंड रहा है, ठीक है। फर्स्ट इसमें थाईलैंड को 7 पदक में 3 गोल्ड के साथ मिला है, पहला स्थान। दूसरा हांगकांग का है और थर्ड हमारे भारत का है, जिसमें 5 पदक हैं टोटल, 1 गोल्ड और 4 सिल्वर, जिसमें से एक जो गोल्ड है वो आशीष लिमाये को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेट पोत को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये वाराणसी में। बंदरगाह एंड जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल
की बात की जाए, ये वर्तमान में है, इन्होंने ये लॉन्च किया है। इसमें फ्यूल की बात की जाए तो ये स्वच्छ भविष्य का जो ईंधन है हाइड्रोजन, इसका यूज़ किया जाएगा। इसे जो लॉन्च किया गया है वो 11 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया है। छोजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी है। इनका संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले से है। ठीक है, 100% ब्लाइंड है ये, अंधी है 100%, और पहली भारतीय बनी है। जबकि पहले व्यक्ति कौन थे? एरिक बेन मेयर, यूएसए के 2001 में माउंट एवरेस्ट फतेह की थी, पहले व्यक्ति बने थे। चले, माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह करने वाली कौन थी? तो ये 29 मई 1953 की बात है, जिसमें शेरपा तेंजिंग नॉर्वे के और एडमंड हिलेरी ये साथ गए थे। अच्छा, शेरपा कौन होता है? जो इसका जाने का रास्ता जानता हो उसे शेरपा बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट दिवस है, इसी वजह से 29 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हाल ही में भारत की अदरक राजधानी का खिताब किसे मिला है? मणिपुर को मिला है। नीति आयोग द्वारा यह घोषणा हुई है, जिसमें सीएम लाल दोहमा ने घोषणा की है। ये सीएम लाल दोहमा जो हैं ये मणिपुर के सीएम हैं। सैरांग की बात की जाए तो अदरक प्रोसेसिंग यूनिट 2026 में यहाँ पर स्थापित होगा। सैरांग एक जगह का नाम है। ठीक है, अदरक की बात की जाए तो ये जमीन के भीतर तना होता है, इसे राइजोम के नाम से भी जानते हैं। तने से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अदरक, हल्दी, केसर, आलू, ये किसके प्रकार हैं? तने के प्रकार हैं। मिजोरम में कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं। चापचारकूट, बम्बू डांस, चिरऊ, ये मिजोरम के हैं। साथ ही साथ एंथोरियम महोत्सव भी कहाँ का है? मिजोरम का। अच्छा, ये क्या है? मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर मिजोरम होगा चपता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक बार चेक कर लेना, मणिपुर की जगह एक बार देख लेना आप। ठीक है, बाकी का आप आगे देखेंगे। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लाहौर पहले स्थान पर है, जो कि रावी नदी के तट पर है, जिसे हम वेदों में परुषणी बोलते हैं, रावी नदी को। सेकंड स्थान पर हनोई, और थर्ड स्थान पर कोलकाता अपना, चौथे स्थान पर दिल्ली है अपना। ठीक है, IQ एयर है ये स्विट्जरलैंड की संस्था है। हाल ही में ग्लोबल AI शो 2025 कहाँ हुआ है? तो ये अबू धाबी UAE में हुआ है। इसकी थीम जो है AI 2031 इंटेलिजेंस फ्यूचर को बढ़ावा देना। IUCN जो है अबू धाबी में इसकी हाल ही में बैठक हुई है। ब्रिज समिट 2025 की जो मीडिया इवेंट है अबू धाबी में हुआ है। ग्लोबल AI कॉन्क्लेव चेन्नई में हुई है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबोडास ब्रिज टाउन में हुआ है। हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये आप देख लेंगे। अगर बात करें ये कौन सा संस्करण है, तो ये 14वां है। होस्ट इसमें चेन्नई को किया है, मेयर राधा स्वामी स्टेडियम में। ठीक है, गोल्ड इसे जर्मनी को मिला है, सिल्वर इसे स्पेन को मिला है। ब्रॉन्ज में भारत और अर्जेंटीना आपस में आमने सामने थे, जिसमें भारत इसमें ब्रॉन्ज प्राप्त कर चुका है। देखिए, कांस्य पदक प्राप्त कर चुका है अर्जेंटीना को हराकर। भारत टीम के कोच कौन थे? PR श्रीजेश। अब टुडे क्वेश्चन हमने बेसिक अच्छे तरीके के लिए हैं क्वेश्चन, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यही चीज़ हमारे एग्जाम में बूस्ट में हेल्प करते हैं। ILO होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 1919 में इसकी स्थापना होती है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है, और गिलबर्ट होंगबो इसके वर्तमान हेड हैं। इंटरपोल की बात की जाए 1923 में स्थापना होती है। लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। जुर्गेन स्टॉक इसके हेड हैं। राष्ट्रमंडल की बात की जाए तो 1931 लंदन, इसमें 1931 में स्थापना होती है। लंदन और हमारा ये लंदन ब्रिटेन में, और सार्ली बोचवे वर्तमान में हेड हैं वर्तमान में। UNO की बात की जाए 1945 में इसकी स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। एंटोनियो गुटारेस इसके हेड हैं। IMF की बात की जाए 1945 में वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय हो जाएगा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसकी अध्यक्ष हो जाएंगी, हेड हो जाएंगी। विश्व बैंक की बात की जाए 1945 में स्थापना होती है। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है, और अजय बंगा वर्तमान में हेड है। FA होता है कृषि एवं खाद्य संगठन की बात की जाए तो ये 1945 में स्थापना होती है। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। क्यू डोंगियो इसके हेड हैं। ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। 1945 में इसकी स्थापना होती है। द हेग नीदरलैंड में स्थित है मुख्यालय, और मुजी इवासावा इसके हेड हैं। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण देख लीजिए। यूनेस्को की बात की जाए 1945 में स्थापना होती है। पेरिस फ्रांस में उस मुख्यालय है। इसके आंद्रे अजोले इसके हेड हैं। यूनिसेफ 1946 में स्थापना होती है। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। कैथरीन रसेल इसके हेड हैं। WHO 1948 में स्थापना होती है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है, और डॉक्टर टेड्रोस अधानोम इसके वर्तमान में हेड हैं। तो इस प्रकार आपने टॉप 10 क्वेश्चन 12 तारीख के कवर किए हुए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।